जिस पर यह सारा चमन आबाद किया गया है, जिस पर यह तमाम मैदान को आबाद किया गया है, जिसमें ये तमाम सम्राट सजाए गए हैं, तो ये फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कि मैं तमाम उम्मत के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूं। काबिल तवज्जो बात। ये दूसरी बात, यानी ये फरमाया ना कि मैं आदम से पहले था, तो इसका इनकार नहीं किया जा सकता। इस हदीस की दलील इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ये आयत इसकी तायद कर रही है कि मैं तमाम कायनात के लिए रसूल हूं। जब कायनात के लिए रसूल हूं तो हजरत आदम भी आपकी रिसालत के दामन में पनाह ले रहे हैं, हजरत नूह भी ले रहे हैं, हजरत ईसा भी ले रहे हैं। और मैं तमाम आलम के लिए रसूल बनाकर भेजा गया। किसी के लिए आलम की इंतहा तो है, लेकिन मुस्तफा की रिसालत की इतनी वसअत है कि दुनिया खत्म हो गई, जमाना खत्म हो गया, कयामत बपा कर दी गई, सारे रसूल मौजूद हैं, लेकिन वो खुदा के सामने बोलते नहीं। रसूल हैं लेकिन इख्तियारात महदूद हैं। कयामत में भी अगर किसी की रिसालत बोलेगी तो ज़ाते मुस्तफा है। फरमा इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मेरी रिसालत की जलवगरी ये है, उसकी जमीयत और वसअत ये है कि आदम से लेकर ईसा तक मैदान महशर में मौजूद है, लेकिन कहते कुछ नहीं। उन्हीं की उम्मत उनके पास जाती है कि आपने ही कलमा पढ़ाया था, आपने ही जन्नत के बारे में बताया था, अब शफाअत करो ना। तो ये जवाबे हाल से बात करते हैं। नबी तो है, रसूल तो है, लेकिन उसकी जिसका कलमा पढ़ा रहे थे, लिहाजा आज हम भी उसी के सामने दस्ते सवाल को दराज किए हुए हैं, और तुम भी उसी के आगे दस्ते सवाल को दराज। फरमा इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, यह नबी पाक की रिसालत की उमूमियत और जमीयत। तो यह आपने देखा, इसीलिए हुजूर को अव्वल खल्क माना जाता है। जो लोग हुजूर के अव्वल खल्क होने का इनकार करते हैं, दरअसल तो हुजूर की रिसालत के उमूम के मुनकिर है। जो हुजूर की रिसालत का उमूम और हुजूर की रिसालत के उरसिलतु इलल खल्क काफ़ा, सही बुखारी, कि मुझे कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रसूल बनाकर भेजा गया है। तो जो रसूल को आलम का रसूल मानता है, तो वह हुजूर को अव्वल खल्क भी मानता है। ये लाजमी नतीजा है उसका। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ का लाजमी नतीजा है कि अगर रसूल तमाम आलम के रसूल है, तो वह अव्वल खल्क भी है, इसलिए कि आलम तो उन्हीं के दामन में पनाह ले रहा है। यह आलम जिस तख्ते पर आबाद हुआ है वो नाम मोहम्मद है। ये जितने चिराग जल रहे हैं आदम और नूह की सूरत में, ये मुस्तफा के वजूद का तारुफ है, जिसका आसान सा तर्जुमा ये नहीं है जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किया मेरे दोस्तों, कि जितने अंबिया आए उन्होंने खुद कुछ और कलमा पढ़ा, उम्मत को कुछ और पढ़ाया, क्योंकि उम्मत ने उनसे निजात ली है, तो उम्मत उनका कलमा पढ़ती है, और वो जिससे निजात लेंगे वो उनका कलमा पढ़ते हैं। सही मुस्लिम किताब शफाअत की हदीस है, सैयद आलम फरमाते हैं, यानी मुरादी माना इसका यह है कि वही इब्राहीम जो सैयदुर रसूल है, वही इब्राहीम जो अबुल अंबिया है, वही इब्राहीम जो इमामुल मुवहिदीन है, जिन्होंने खुदा की रिजा के लिए कौन सी कुर्बानी ना दी। मिना के अंदर बेटे की कुर्बानी दी, नमरूद के सामने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हर कुर्बानी वो सिर्फ खुदा के दावा उलूहियत की बका के लिए, खुदा की दावा वजूद के बका के लिए, उसकी उलूहियत, उसकी इनफरादियत, उसके तफर्रुद की बका के लिए इब्राहीम ने इश्क और मोहब्बत की हर सरहद को अबूर किया। लेकिन रसूलुल्लाह मुस्कुरा कर फरमाते, सुनो, यौम यरगबु इलैयल खल्क हत्ता इब्राहीम, क़यामत का दिन होगा वो इब्राहीम भी खुदा के पास जाने के लिए मेरे कदमों पर आएंगे। फरमा इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तमाम खल्क के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूं। अगर मुझ पर कोई मुकद्दम होता, मुझसे कोई आला होता, तो मैं सारी खल्क के लिए रसूल ना होता। मैं सारी खल्क के लिए रसूल हूं, इसलिए सफियो नजी जो भी हो उनका मर्तबा उन्हें मुबारक हो, लेकिन खुदा से मिलेंगे तो मेरे पास आना। इमाम अहमद रजा ने इस पर पूरी एक नात लिखी है, फाजिल बरेलवी ने इस पर एक नात लिखी है, जिसका मफहूम मुराद ये है मेरे दोस्तों कि उलमा तशरीह फरमा है कि वुजू असलन इबादत नहीं, इबादत मकसूदा नमाज है। असल इबादत क्या है बोले? नमाज है। वुजू इबादत मकसूदा नहीं, गैर मकसूदा है। वो तो मकसूदा है नमाज के लिए, और खुदा के लिए जो मकसूदा है वो नमाज है। वुजू का काम असलन कुछ नहीं, वुजू का काम असलन नमाज तक पहुंचाना है, और नमाज में वो क़यादत है जो खुदा तक पहुंचाती है। इन
इन तमाम बातों को देखकर जो मैंने जिक्र किया, इमाम अहमद रजा ने यही किया कि सारे अंबिया मिसले वजू के हैं और मुस्तफा मिसले नमाज कामिल के हैं। मुस्तफा मिसले नमाज कामिल के हैं, इसलिए फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ये मेरे आका की रिसालत की वसअत है कि अव्वल व आखिर सब इसमें जमा हो गए। चंद वक्त में आगे की बात अर्ज करता हूं। ये तो बहुत बेतबार मुकदमा के था, जो बात मैंने आगे जिक्र करनी है आपको। ये अपने दावे को आपके जहन में सुलझाने के लिए जो इस मौजू पर मुनाजरा करते हैं उनका ईमान कहां से बचा। जो हुजूर की नूरानियत और अव्वलियत पर मुनाजरा करते हैं उनके ईमान का क्या कहा जाए। एक ही सवाल किया जाए कि सरकार तमाम आलम के लिए रहमत है, सरकार तमाम आलम के रसूल है। अगर जवाब हां में है तो हम पूछते बताओ उसका इतलाक कब से है, 40 साल की उम्र से या पहले से। हुजूर अगर तमाम आलम के रसूल हैं तो उसका इतलाक आपके वजूद जाहिरी जब आप मक्का में जन्मगर हुए उस वक्त से है या पहले से है। अगर उस वक्त से कहेगा तो मुसलमान नहीं रहेगा, और अगर पहले से कहेगा तो अव्वल खल्क साबित हो जाएगा। अव्वल खल्क साबित होता है। और कुरान ने इसलिए सूरह आराफ में इस मजमून को जिक्र किया, फरमाया इन्नी जाइलुन, और कैसे गरजनाक अंदाज में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं, या अय्युहन्नास, ए खुदा की नेमतों पर पलने वालों, मुनकिर और हाँ दोनों सुनो, इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ। सिक्का सिर्फ आमिना के लाल के चलता है, सिक्का सिर्फ आमिना के लाल का चलता है। इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, मैं कायनात के गोशे गोशे के लिए अव्वल व आखिरीन के लिए रसूल बनाकर भेजा गया। और यह कायदा भी मुतहक्किक है मेरे दोस्तों, मेरी बात समझ फरमाए। यह बात भी साबित है कि रिसालत बगैर मौजज़े के मुतसव्वर नहीं। तवज्जो है आप, अगर तमाम आलम के लिए आप रसूल हैं फिर आपके मौजज़ात भी तमाम आलम के लिए। और मौजज़ा उसको कहते हैं जो उसकी नजीर लाने वाले को आजिज कर दे, उसकी तमसील, उसकी मिसाल, उसके नज़ायर ना पाए जाए। नबी के मुखालिफीन नबी के उस काम का बदल ला सके तो वो मौजज़ा है। अगर रसूल आलम है तो आपके मौजज़ात भी मौजज़ात आलम है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। समझे मेरे दोस्त, रिसालत बगैर मौजज़े के मुतहक्किक नहीं। उलमा बैठे हुए हैं, अल्लामा मीर शरीफ जुरजानी को आप देखिए, अल्लामा